हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो डीओई की तरफ से आपको ये प्रैक्टिस पेपर मिले हुए हैं दो मैथ्स के। प्रैक्टिस पेपर 1 हम कर चुके हैं। जो प्रैक्टिस पेपर 2 है आपके पास वो भी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें हमने सेक्शन ए बी सी और ई सेक्शन, ये सारे सेक्शंस अपने कंप्लीट कर लिए। ए बी सी और ई, सिर्फ एक डी सेक्शन हमारे पास रह गया है जो करना है। तो डी सेक्शन में हमारे पास 3 क्वेश्चन है 11 to 13। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 12 कराती हूँ क्योंकि सब क्वेश्चंस में लगभग चॉइस है, तो एक एक करके करेंगे ताकि अच्छे से। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। चैप्टर पूरा चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से चैप्टर कर सकते हैं। चैप्टर 7 ही नहीं, इनफैक्ट सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड हो, तो आप एनसीईआरटी भी वहाँ से कवर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, विशाखा ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल द आइटम्स एट हर शॉप एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12%, बट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹280। एक गर्ल है विशाखा, को क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। शॉप पे जितनी भी आइटम है सब पे 20% का डिस्काउंट मिला। ऑफर ऑन ऑल द आइटम्स एट हर शॉप, उसने अपनी शॉप पे, मतलब विशाखा ने क्या किया, अपनी शॉप पे 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है हर आइटम पे। ठीक है, उसके बाद भी, डिस्काउंट देने के बाद भी उसको अभी 12% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब इतना डिस्काउंट दे रही है हर आइटम पे, तब भी वो प्रॉफिट में ही है। अब उसको कॉस्ट प्राइस बताओ, फिर उसकी जो आइटम्स है उनका कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में होगा क्या, अगर उनका मार्क्ड प्राइस 280 है। क्लियर हो गया। तो आपको पता है मार्क्ड प्राइस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना। तो वो होता है हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट, ये तो रुपये में होता है, इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। पर डिस्काउंट मुझे परसेंटेज में दे रखा है, तो पहले मैं डिस्काउंट रुपये में निकाल लेती हूँ। देखो, मुझे मार्क्ड प्राइस दे रखा है 280, तो इसी का ही तो डिस्काउंट आएगा, इसी पे ही 20% ऑफ 280 ना, मार्क्ड प्राइस पे ही निकलता है हमेशा डिस्काउंट, तो इंटू में 280। ठीक है, जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, मेरा डिस्काउंट आ गया 50 से। तो पहले मैंने अपने इसी फॉर्मूले में क्या किया, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है ना, तो मैंने यहाँ पर अपना सेलिंग प्राइस निकाल लिया। तो यहाँ से मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 280 माइनस 56, तो 5724 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस। वो मुझे कह रहा था कि क्वेश्चन में कह रहा था उसको अभी भी प्रॉफिट है 12% का। प्रॉफिट हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, लेट कर लो, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स। तो प्रॉफिट हो जाएगा 12% इंटू में एक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट मैंने अभी निकाला, रूपी में निकला ये, एस पी हमने पीछे निकाला 224, सी पी एक्स है। इस एक्स को इधर ले आए, प्लस का हो गया, बेस सेम किए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 112x अपॉन में 100। मुझे सी पी निकालना है, मतलब मुझे एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलेगा, 100 मल्टीप्लाई का हो जाएगा 112 डिवाइड का हो जाएगा ना। ये इससे पूरा पूरा कट हो रहा है 2 पे, एक्स आ गया रुपी का 200। तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना निकल गया, ₹200। तो इसका मतलब विशाखा की शॉप पे जितनी भी आइटम्स थी उनका कॉस्ट प्राइस जो था वो 200 में था। क्या आपसे क्वेश्चन में यही पूछ, जो भी एक आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस 200 है। क्लियर। फिर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है। आपसे कह रहा है फॉर अ सम ऑफ ₹40,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 3। तीन चीज़ें पूछ रहे हैं आपको। प्रिंसिपल दे रखा है 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%। पहले तो कह रहा है 1 साल के बाद का इंटरेस्ट निकालो, पहले फर्स्ट पार्टी कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल मुझे दे रखा है यहाँ पर 40,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 8%। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1+r/100 इंटू में n। अब मुझे यहाँ पर 1 साल के बाद का निकालना है। n मेरा 1 हो जाएगा। 40,000 1+8/100 n1 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेस सेम कर लेंगे। पहले हम अमाउंट निकाल लें क्योंकि अमाउंट से ही इंटरेस्ट निकलेगा। 108/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इन दोनों को इंटू कर देते। ठीक है ना, तो इन दोनों को जब आप इंटू करोगे तो 400 को 108 से इंटू किया, ये आया। 1 साल के बाद इतनी अमाउंट मिलेगी आपको, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, मतलब CI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया 3200। ये था आपके पास एक तरीके से फर्स्ट पार्ट, ये वाला। सेकंड में कह रहा है प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, पहले था 40,000 में, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये ऐड हो जाता है हर साल का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल के प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है। तो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल आ जाएगा 43,000 रुपये में। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है अब कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 3 साल के बाद का। फॉर्मूला वही वाला लगा लो, 1+r/100 की होल पावर n। प्रिंसिपल मैंने 40,000 ही ले लिया, r मैंने 8% ही लिया, n मेरे पास 3 हो गया। ठीक है, अगेन बेस सेम कर दिया यहाँ पर अब की बार यहाँ पर n 3 है तो इसको 3 बार लिखना पड़ेगा। वन 108 इंटू 108 और इंटू 108 और अपॉन में 3 बार 100 आ जाएगा, क्योंकि डिग्री जो थी उसकी जो पार थी वो 3 थी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कटिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटिए, तो 4 इंटू में 108 इंटू में 108 इंटू में 108 डिवाइडेड बाय 100 है। अब आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 108 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 432 आया, फिर उसको 108 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको 108 से किया, तो फाइनली 5038,848 डिवाइडेड बाय 100 आया। अब इसको पॉइंट में निकालना पड़ेगा क्योंकि नीचे 100 है, तो डिवाइड करेंगे तो 50,388.48 आ गया। ये मेरा अमाउंट निकला है 3 साल के बाद का। मुझे बताना है 3 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अभी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया था, बस इसमें से प्रिंसिपल अपना 40,000 माइनस कर दो। है ना, तो वो 3 साल के बाद का इंटरेस्ट आ जाएगा 10,388.48। ये 3 साल के बाद का इंटरेस्ट नहीं। क्लियर हुआ? ये था आप पे पूरा क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा कंप्लीट हो गया। इस सेक्शन के सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।